नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MS क्रिक एक्सपर्ट में। तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका के बीच में जो फर्स्ट T20 आई मैच होने वाला है, उसके कुछ फैंटेसी टिप्स, ड्रीम 11 प्रेडिक्शंस और दोस्तों बताएंगे कि जीएल में किस तरीके से आपको सीबीसी बनाना है, कौन सा प्लेयर्स हमारे लिए बेस्ट रह सकता है और कौन सा बॉलर्स दोस्तों कितनी विकेट ले जा सकता है, पूरी नॉलेज आपको देने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करने वाले हैं दोनों ही टीमों के इम्पोर्टेंट प्लेयर्स की, जो कि दोस्तों अच्छे प्लेयर्स की लिस्ट में आते हैं। तो विकेट कीपिंग सेक्शन के अंदर अगर मैं बात करूं तो दोस्तों कुशल मेंडिस 90% सिलेक्शन के अंदर हैं, लेकिन कुशल मेंडिस दोस्तों विकेट कीपिंग करते हैं या नहीं ये अभी कंफर्म नहीं है, ये लाइनअप के बाद पता चलेगा। उसके बाद विकेट कीपिंग सेक्शन के अंदर कुशल परेरा भी दिखाई दे रहे हैं श्रीलंका की तरफ से, और दिनेश चंडीमल, यानी कि तीन प्लेयर्स विकेट कीपिंग सेक्शन के अंदर श्रीलंका की तरफ से दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है कि इनमें से सिर्फ दो ही प्लेयर्स खेलें, कुशल परेला और कुशल मेंडिस। अगर कुशल मेंडिस खेलते हैं तो दोस्तों ओपन करते हुए दिखाई देंगे पदुम निशंका के साथ में। उसके बाद में दोस्तों बैटिंग सेक्शन के अंदर पदुम निशंका हैं और कमांडो मेंडिस हैं और दोस्तों भनुका राज कपासा, ये तीन प्लेयर बैटिंग सेक्शन के अंदर भी दिखाई दे रहे हैं। और एक प्लेयर और है असिता फर्नांडो, अविस्का फर्नांडो, जो कि कप्तान हैं अपनी टीम के श्रीलंका के। तो चार प्लेयर बैटिंग सेक्शन के अंदर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ आपको दो या तीन प्लेयर ही खेलते हुए दिखाई देंगे। हो सकता है कमांडो मेंडिस नहीं खेलें। तो अभी के लिए आप पदुम निशंका का परफॉर्मेंस समझें। हालिया फॉर्म इतना अच्छा चल रहा है कि अगर फर्स्ट बैटिंग पदुम निशंका करें तो आप इन्हें सी बना सकते हैं फर्स्ट बैटिंग के अंदर, राइट हैंडेड बैट्समैन है। उसके बाद में दोस्तों भनुका राजकपासा की मैं बात करूं तो ये दोस्तों बॉलिंग भी करा लेते हैं। अगर इन्होंने एक दो ओवर बॉलिंग भी करा दी और इधर से बैटिंग भी कर ली तो दोस्तों फर्स्ट बैटिंग के केस में आपके लिए ये भी ट्रम्प कार्ड पिक रह सकते हैं। अशिता फर्नांडो की मैं बात करूंगा तो दोस्तों ये इतने अच्छे प्लेयर नहीं है, कभी कभार अच्छा स्कोर करते हैं, नहीं तो अन्यथा ज्यादातर फ्लॉप ही रहते हैं। उसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं ऑलराउंडर सेक्शन के अंदर में बिंदुजे हसरंगा, श्रीलंका के सबसे बेस्ट ऑलराउंडरों की लिस्ट के अंदर आते हैं। उसके बाद में चरित्र असलंका, जो कि दोस्तों बैटिंग से और बॉलिंग से दोनों से पॉइंट दे सकते हैं आपको। चरित्र असलंका फेवरेट ऑलराउंडर की लिस्ट में भी आते हैं। तो दोस्तों दोनों ही ऑलराउंडर श्रीलंका की तरफ से हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे, आप इन्हें ड्रॉप ना करें और दोनों ही इस मैच के अंदर खेलने वाले हैं। उसके बाद में दोस्तों बात करेंगे चमांडो विक्रमासिंघे की, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर। ये हो सकता है कि इस मैच में नहीं खेलें, अगर खेलते हैं तब भी हमारे लिए एवरेज ही पिक रहेंगे। एक आध टीम के अंदर हम इन्हें रखकर चलेंगे, अन्यथा ड्रॉप कर देंगे। बॉलिंग सेक्शन के अंदर पथिराना, महिषा पथिराना, राइट हैंडेड बैट्समैन, राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर और श्रीलंका के सबसे तेज गेंद डालने वाले बॉलर हैं ये। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि ये स्विंग बॉलिंग ज्यादा कराते हैं, जिनसे कि बैट्समैन चकमा खाते हैं। तो दोस्तों ये फर्स्ट बॉलिंग के केस में आपको डेथ ओवर भी करते हुए दिखाई दे सकते हैं और दोस्तों अच्छे पिक रहेंगे। अगर इन्होंने दो या तीन विकेट ले लिए तो डीटी के अंदर आराम से आ सकते हैं, तो आप इन्हें ड्रॉप ना करें। उसके बाद में दोस्तों महेशा तीक्ष्णा की मैं बात करूं तो सेकंड बॉलिंग के केस में आप इन्हें रखें, अन्यथा ड्रॉप कर दें फर्स्ट बॉलिंग के केस में। नुवान तुषारा अच्छे बॉलर हैं, लेकिन कभी कभार ही इन्हें बंडल में विकेट मिलते हैं, नहीं तो एक आधी विकेट लेके जाएंगे, इतने अच्छे ऑप्शन नहीं है। बिनुरा फर्नांडो की मैं बात करूं तो राइट हैंडेड बैट्समैन, लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर, अच्छे प्लेयर नहीं है, एक आध दो विकेट ही लेकर जाएंगे। फर्स्ट बॉलिंग के केस में देख ले, सेकंड बॉलिंग में ड्रॉप कर दें। अशिता फर्नांडो, सेकंड बॉलिंग के केस में अशिता फर्नांडो सबसे मस्ट पिक रह जाएंगे महिषा तीक्ष्णा की जगह। तो दोस्तों राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर हैं और आप सेकंड बॉलिंग के केस में इन्हें ले सकते हैं। बेंडरसी की मैं बात करूं तो लेग ब्रेक गुगली ये बॉलिंग कराते हैं, सेकंड बॉलिंग के केस में आप इन्हें ले लें, जब न्यूजीलैंड दबाव में हो तब इन्हें बंडल में विकेट मिल सकता है। अब बात करके चलेंगे दोस्तों न्यूजीलैंड के प्लेयर्स की। तो
विकेट कीपिंग सेक्शन के अंदर मिचेल है, राइट हैंडेड बैट्समैन, इतने अच्छे प्लेयर्स नहीं हैं, कोई इतना अच्छा मैचअप नहीं है। ग्लेन फिलिप्स, तो मुझे लगता है ग्लेन फिलिप्स नहीं खेलेंगे, क्योंकि दोस्तों सुपर समार्ट लीग चल रही है, ग्लेन फिलिप्स उसके अंदर खेल रहे हैं अभी। रचिन रविंद्र खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं, अगर रचिन रविंद्र खेले तो दोस्तों अच्छे प्लेयर्स हैं। फर्स्ट बैटिंग के केस में आप रचिन रविंद्र को सी बना दें। उसके बाद में मार्क चैंपन की मैं बात करूं तो दोस्तों मार्क चैंपन भी सुपर समाज लीग के अंदर खेल रहे हैं, हो सकता है इस मैच में नहीं खेलते हुए दिखाई दें। रॉबिसन खेलते हुए दिखाई देंगे, टिम रॉबिसन, और खेले तो फर्स्ट बैटिंग के केस में आपके लिए ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं। मिचेल सेटनर अगर खेलते हैं तो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, फर्स्ट बैटिंग सेकंड बॉलिंग के अंदर ट्रम्प कार्ड पिक, आप इन्हें सी बना सकते हैं। डैरी मिचेल की मैं बात करूं तो दोस्तों ये खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे, सुपर समाज लीग के अंदर हैं। उसके बाद में मिचेल ब्रेसवेल, ये अगर ऑलराउंडर सेक्शन के अंदर मैं बात करूं न्यूजीलैंड के सबसे टॉप स्पिन गेंदबाज की, तो मिचेल ब्रेसवेल, और दोस्तों कठिन परिस्थितियों में भी रन बनाना जानते हैं, तो इनको आप अपनी टीम के अंदर ट्रम्प कार्ड की लिस्ट में लेकर चलें। उसके बाद में दोस्तों बॉलिंग सेक्शन के अंदर अगर बात कर लूं तो मैटी हेनरी, ये भी दोस्तों उधर से सुपर समाज लीग के अंदर खेल रहे हैं, हो सकता है कि आ जाए, लेकिन आप कंफर्म नहीं बता सकते अभी कि जब तक लाइनअप नहीं होगा खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। उसके बाद में दोस्तों जैकॉब डफी की मैं बात करूं, राइट हैंडेड बैट्समैन, राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर, अच्छे प्लेयर, फर्स्ट बॉलिंग के केस में विकेट निकालते हुए दिखाई देंगे, 2 विकेट ले गए तो ग्रैंड लीग के अंदर आ सकते हैं, डीटी पॉइंट 40-50 पॉइंट डीटी के अंदर दे सकते हैं ये। जैक फुलकेस की बात करें, राइट हैंडेड बैट्समैन, राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर्स, कोई इतने अच्छा ऑप्शन नहीं है। उसके बाद में दोस्तों नाथन स्मिथ, अच्छे बॉलर्स और न्यूजीलैंड की तरफ से सबसे तेज गेंदबाज, तो दोस्तों इन्हें आप अपने टीम के अंदर लेकर चलें फर्स्ट बॉलिंग के केस में, और हो सकता है ये डेथ ओवर भी कराएं। तो ये कंफर्म जब ही होगा जब लाइनअप हो जाएगा, लाइनअप के बाद का जो भी नोटिफिकेशन होगा, जो भी प्लेइंग 11 होगा, तो वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स या पिन कमेंट में है, जल्दी से जाइए दोस्तों, उसको भी ज्वाइन कर दीजिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, एंड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों टीम किस प्रकार से बन के तैयार होती है। तो विकेट कीपिंग सेक्शन के अंदर अगर मैं बात करके चलूं तो कुशल मेंडिस सबसे अच्छे ऑप्शन 90% सिलेक्शन में है, लेकर चलना है। कुशल परेरा अगर खेलते हैं तो अच्छे प्लेयर्स हैं, लेकिन अगर नहीं खेले तो आपको देवदत्त चंडीमल खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं, तो इन्हें भी लेकर चल सकते हैं। उसके बाद में पदम निशंका बैटिंग सेक्शन के अंदर, रविंद्रचंद्र अश्विन, और दोस्तों भनुका राज कपासा, ये 3 प्लेयर्स बैटिंग सेक्शन के अंदर हमारे लिए ट्रम्प कार्ड पिक रह सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों मिचेल सेंटर खेलेंगे तभी लेंगे, बिंदुजा हसरंगा, चरित्र श्रीलंका और ब्रेसवेल, ये 3 ऑलराउंडर सेक्शन के अंदर, पथिराना एंड दोस्तों डफी और नुवान तुषारा, ये हमारे लिए अभी के लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्लेयर्स हैं, मैं उनको ही बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हो सकता है श्रीलंका की तरफ से भी देवदत्त चंडीमल नहीं खेलें, अगर ये नहीं खेलते हैं तो हम यहाँ मार्क चैंपन या फिर ग्लेन फिलिप्स में से किसी को रखेंगे, और रॉबिसन भी दोस्तों खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं, तो रॉबिसन को भी यहाँ रख सकते हैं। तो दोस्तों ये हो जाती है मेरी टीम। अब सीबीसी की मैं बात कर लूँ तो मैं चरित्र असलंका को सी बनाकर चलूंगा, और रचिन रविंद्र को बीसी, इस तरीके से आप सीबीसी बना सकते हैं। चरित्र श्रीलंका को फर्स्ट बॉलिंग के केस में सी बनाएं, और अगर फर्स्ट बैटिंग श्रीलंका करती है तो पदम निशंका को भी सी बना सकते हैं। तो दोस्तों जो भी लास्ट का अपडेट होगा मैंने आपको बता दिया, टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स या पिन कमेंट में होगा, तो जल्दी से जाइए उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।